हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्थोग्राफिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा और ऑर्थोग्राफिक्स के मैंने काफ़ी क्वेश्चन भी करवाए। उसके बाद मैंने ऑर्थोग्राफिक्स का नेक्स्ट लेक्चर में एनिमेशन के थ्रू पूरा डिटेल में कवर किया। आशा करता हूँ अब उससे ऑर्थोग्राफिक्स से जो भी क्वेश्चन हमने दिए थे वो बन रहे होंगे, ठीक। और जो क्वेश्चन आज दिया था उसका सल्यूशन आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऑर्थोग्राफिक्स हमारा डिटेल में कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देखिए सॉलिड है, ठीक। तो आज हमारा सॉलिड कवर होगा, ठीक। तो देखिए सॉलिड क्या होता है। सॉलिड देखिए जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। आप जो भी कुछ वस्तुएं देख रहे हैं 3D में वो एक प्रकार से सॉलिड होता है, ठीक। तो देखिए अगर डिफिनीशन में देखा जाए तो सॉलिड वो होता है किसी प्लेन या कर्व सरफेस से दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक। यही हमारा डिफिनेशन में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अ सॉलिड इज अ 3D ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ ब्रेथ, ठीक। मतलब क्या कह रहा है कि सॉलिड एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड यहाँ देखिए थिकनेस होती है, ठीक। विच इज बाउंडेड आइदर प्लेन और कर्व सरफेस और कॉम्बिनेशन, जो कि किससे बाउंडेड होती है, प्लेन या कर्व सरफेस के मिलकर बना होता है, ठीक। इस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, दोनों के ये क्या कह रहा है कॉम्बिनेशन और टू मतलब प्लेन और ये कर्व सरफेस के बाउंडेशन से ही हमारा सॉलिड बनता है, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। अगर सॉलिड के जो एक्सिस से जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अगर परपेंडिकुलर है, क्या कह रहा है, इफ द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिकुलर, अगर जो सॉलिड की एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर हो तो उसे क्या कहते हैं, इट्स इज कॉल्ड एज रिजिड, ये RIGST, ठीक। ये क्या है, आर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं RIGHT, ठीक। रिजिड सॉलिड कहलाता है। अर्थात ये टॉपिक क्या कर रहा है कि अगर उसके एक्सिस, मान लीजिए ये आपका सॉलिड है, ठीक। ये कर्व सरफेस से घिरा हुआ है, जो इसका एक्सिस होता है यहाँ तो ही इसका एक्सिस रहेगा, ठीक। अगर परपेंडिकुलर है यहाँ पर तो ये क्या कहलाएगा, रिजिड सॉलिड। अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो वो ऑब्लिक कहलाएगा। अर्थात परपेंडिकुलर मतलब नहीं रहेगा, ये ऐसे तिरछा रहेगा, ये इस तरह, ठीक। आगे देखिए अभी पिक्चर से क्लियर कर देंगे। ये इसका मतलब टाइप हो जाता है सॉलिड का, दो, एक रिजिड सॉलिड, एक ऑब्लिक सॉलिड, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी में, आप देख सकते हैं उसी तरह कि ठोस एक 3D वस्तु है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई होती है, जो या तो समतल या घुमावदार सतहों दोनों के संयोजन से घिरी होती है। यदि किसी ठोस का अक्ष उसके आधार के लंबवत है तो इसे राइट सॉलिड कहते हैं, ठीक। क्लियर है। तो हमारा अब क्लियर होगा कि हाँ राइट सॉलिड क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है, ठीक। जो समतल या कर्व सरफेस से हमारा घिरा होता है, ठीक। और उसके अगर अक्ष से परपेंडिकुलर कोई जाए तो उसे क्या, राइट सॉलिड कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सॉलिड के टाइप्स पे। देखिए हमने अभी बताया ना कि सॉलिड अभी हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए हमने दिखाया था कि सॉलिड, राइट सॉलिड किसे कहते हैं, जब परपेंडिकुलर हो, और जब ये तिरछा रहे तो उसे ऑब्लिक सॉलिड कहते हैं, ठीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए हमें राइट सॉलिड को डिटेल में पढ़ना है। देखिए क्या राइट सॉलिड का होता है, दो प्रकार के। सर्वप्रथम पॉलीहेड्रन, दूसरा सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक। पहला पॉलीहेड्रन सॉलिड, दूसरा सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखिए पॉलीहेड्रन को तो अभी डिटेल में देखेंगे, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक, पहले इसे क्लियर करिए। देखिए सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन से आपको मालूम चला, हाँ घुमावदार, ठीक। अगर वो आधा है उसे घुमाया जाए तो वो पूरा बन जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, अगर यहाँ जैसे स्पेयर है, यहाँ दिख रहा, ये देखिए अब दिख रहा होगा, यहाँ स्पेयर, कोन और सिलेंडर, ये तीन प्रकार के हैं। अब जैसे सिलेंडर, आपको मालूम है सिलेंडर कैसा होता है, ऐसे तो ये इसी तरह होता है, ये इसी तरह, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। देखिए पेन से बना दे दिखेगा, ये आपका ऐसे रहता है, ठीक। तो ये आपका एक प्रकार के रिवोल्यूशन से ऐसे घुमावदार, आपने घर में वो देखा होगा ऐसे पंखा चलाने वाला, उसको जब आप ऐसे घुमाते हैं गोल गोल, इस तरह से घुमाएंगे तो वो इसी का आकार देगा, रिवोल्यूशन का, ठीक। तो वो एक सिलेंडर बनेगा, ठीक। ऐसे आप कभी घर में बेना के देहात भाषा में कहते हैं, उसे आप ऐसे घुमाएंगे तो एक प्रकार का सिलेंडर, ऐसे देखिए ऐसे तो रहता है, ये है इसी तरह रहता है। जब आप उसे ऐसे घुमाते हैं तो इसी तरह तो ये देगा ऐसे नीचे, तो ये एक प्रकार का सिलेंडर बनेगा। उसी प्रकार अगला देखिए कोन, कोन में अगर क्या करें, ऐसे
ऐसे आधा रहेगा। अगर इसको ऐसे घुमाया जाए तो ये एक प्रकार के ऐसे कोन बना देगा। इसे सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, एक प्रकार से इसको घुमाना ही रिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, तो ये 3 प्रकार का सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके देखिए, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी क्या होता है कौन। पहला देखिए पॉलीहेड्रन के प्रकार। रेगुलर पॉलीहेड्रन, ये रेगुलर लिखा है REGULAR, अभी इसके बारे में डिटेल में देख रहे हैं। रेगुलर पॉलीहेड्रन, दूसरा प्रिज्म, तीसरा पिरामिड। ठीक, तो देखिए रेगुलर पॉलीहेड्रन कितने प्रकार के होते हैं? टेट्राहेड्रन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन, आइसोहेड्रन। उसके बाद पिरामिड को देखा जाए ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल और हेक्सागोनल ETC। ठीक, उसी प्रकार ये आपका पिरामिड हो गया। यहाँ प्रिज्म का ये टाइप था, अब ये पिरामिड का कितने हो गए? ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल और बहुत से प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इनके बारे में आप एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले ये देखिए, ये टॉपिक क्लियर कर लो कि हमारा ऑब्लिक, ये दोनों जो प्रकार था, देखिए ये रिजिड सॉलिड और ऑब्लिक सॉलिड, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए हम फिगर बना के लाए हैं, क्या रिजिड सॉलिड। हमने बताया था जब कोन, ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर रहे। ठीक, रुकिए एक सेकंड। देखिए ये हमारे क्या थे, ये हमने बताया था सॉलिड के 2 प्रकार। पहले बताया था कि हाँ, जो एक्सिस से ऐसे परपेंडिकुलर है वो हमारा रिजिड सर्कुलर कोन रहेगा। ठीक, तो ये हमने ये रिजिड सर्कुलर सॉलिड रहेगा। ठीक, कोन लिखा गया है। ठीक, तो वो अब एक कोन भी हो सा है। ठीक, तो ये सॉलिड हो जाए, रिजिड सर्कुलर, ये सॉलिड। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा ये मतलब पैरेलल ना रहे तो ये कौन सा, ऑब्लिक वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑब्लिक सर्कुलर यहाँ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार हो गए। अब आगे देखते हैं रेगुलर, ये देखिए रेगुलर पॉलीहेड्रन के। ठीक, तो हमने बताया था रिजिड सॉलिड के पॉलीहेड्रन में 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन। ठीक, यहाँ हमने टाइप में डिस्कस किया था ना, ये देखिए ये। ठीक, तो ये रिजिड सॉलिड के पॉलीहेड्रन में हमने डिस्कस किया कितने, रेगुलर पॉलीहेड्रन, प्रिज्म और पिरामिड। अब इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक से हम उठाते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन। ठीक, तो देखिए पहला ये हमारा, ठीक, पॉलीहेड्रन का पहला है रेगुलर पॉलीहेड्रन। उसके बाद हम प्रिज्म और पिरामिड को भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन को। ठीक, तो देखिए रेगुलर पॉलीहेड्रन हमारा क्या होता है, यह एक प्रकार का ठोस होता है जो कई समतलों से घिरा होता है। ठीक, देखिए डिफिनीशन में देखिए, अ पॉलीहेड्रन इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस। ठीक, तो ये क्या हमने बोला ना, ये प्लेन सरफेस से मतलब कई प्लेनों से घिरा होता है। तो देखिए बाय प्लेन सरफेस एंड अ पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स सरफेस आर रेगुलर प्लेन पॉलीगॉन्स। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि अगर उसके जो प्लेन्स होते हैं अर्थात जो साइड्स होते हैं वो समान रहे तो वो रेगुलर पॉलीहेड्रन कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए हिंदी में एकदम डिटेल में आपका क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक पॉलीहेड्रन एक ठोस होता है जो कई समतल सतहों से घिरा होता है। हमने कहा ना कई समतल प्लेन से घिरा रहेगा। अभी फिगर दिखाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कई समतल सतहों से घिरा रहता है। एक पॉलीहेड्रन को नियमित कहा जाता है यदि इसकी सतह नियमित बहुभुज होती है। ठीक, अर्थात नियमित बहुभुज होती है। अब देखिए किस तरह, ठीक, इसके टाइप्स देखिए, ये रेगुलर पॉलीहेड्रन। ठीक, देखिए टेट्राहेड्रन, हेक्साहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, ये सब इसके टाइप हमने लिखवाए थे, टेट्राहेड्रन, डेकाहेड्रन। अब इसमें क्या रहता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा एग्जाम, CUT लीट के एग्जाम में। ठीक, तो उसमें एक सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टेट्राहेड्रन में कितने फेसेस होते हैं। अर्थात ये देखिए जैसे टेट्राहेड्रन में इसमें कितने फेस हो गए, 1 2 और इसके एक पीछे 3 और ये नीचे वाला 4। देखिए ये वाला 1 2 और ये इसके नीचे वाला 3 और इसके जो पीछे बनेगा, ठीक, जो दिख नहीं रहा वो 4। तो टोटल कितने, 4 ट्रायंगल होते हैं। ठीक, और एक पॉइंट और ध्यान देना कि रेगुलर जो पॉलीहेड्रन होता है इसमें सभी सतह समान होते हैं। ठीक, अर्थात ये ट्रायंगल जो रहेंगे ये सब समान रहेंगे। ठीक, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक, तो ये एक पॉइंट होता है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, हेक्साहेड्रन या क्यूब इसी को कहा जाता है। ठीक, तो क्यूब में टोटल कितने, 6 स्क्वायर कह सकते हो या रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक, तो ये सॉरी ये 6 क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, ये मतलब स्क्वायर है। ठीक है, ये 6 आपके स्क्वायर हैं। ठीक, 6 सतहों तभी तो बराबर रहेंगे जब स्क्वायर रहेगा। ठीक, और ये अगला देखिए क्या, ऑक्टाहेड्रन, इसमें क्या रहता है, 8 आपके
त्रिभुज रहते हैं, ठीक। ऐसे 8, ये ऊपर यही वाला फेस डबल नीचे आ गया है, ठीक। तो ये 4 ऊपर 4 नीचे 8 ट्रायंगल तो बनेंगे, ठीक। इसी प्रकार आपका डेकाहेड्रन और आइसोहेड्रन, ठीक। तो इसमें क्या 20 एंगल होते हैं और डेकाहेड्रन होता है इसमें 12 जो होते हैं पंचभुजाकार होते हैं। ऐसे पंचभुजाकार कितने 12 होते हैं, ठीक। ये आपको कभी पूछा नहीं गया है, ठीक। इसका फिगर भी बनाना बहुत टफ था, इसीलिए बनाया नहीं। आप देख सकते हैं गूगल से अगर सर्च करेंगे तो इसका फिगर जरूर आएगा। जैसे फुटबॉल होता है उसी तरह इसमें ऐसे पंचभुजाकार होते हैं, ठीक। ऐसे आपने फुटबॉल में देखा होगा खाचा खाचा, ठीक। तो वो होता है, यहाँ तक आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा, कभी पूछा नहीं। ये एग्जाम में आया है एक बार, ठीक, कि टेट्राहेड्रन में कितने फेसेस थे, तो कितने 4। ये आपको यही इंपॉर्टेंट है कि कितने फेसेस होते हैं, 4 फेसेस, 6 फेसेस, 8 फेसेस, ठीक। उसके बाद ये भी ध्यान रख लेना, कभी पूछ सकता है 12 फेसेस और ये 20 फेसेस, तो 2 एक्स्ट्रा ध्यान रखना कि डेकाहेड्रन और आइसोहेड्रन, ठीक, इसमें 20 होते हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब रेगुलर पॉलीहेड्रन आपको क्लियर होगा, ठीक। तो इसमें क्या मेन पॉइंट है, यही वाला। चलिए अब अगला देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, प्रिज्म, ठीक। तो अगला देखिए क्या है, प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म क्या होता है, डिफिनीशन देखिए प्रिज्म का क्या लिखा है। अब प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन हैविंग 2 इक्वल एंड्स, जिसके 2 इक्वल समान एंड्स होते हैं, ठीक। एंड कॉल्ड द बेस पैरेलल टू ईच अदर, और जो उसके बेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। आइलैक्स आप देख सकते हैं, जैसे कि किताब, आपने किताब बुक्स देखे होंगे, ठीक। तो उसके जो साइड्स होते हैं ऐसे ऐसे तो होते हैं, ये दोनों एंड्स इक्वल रहते हैं, आपने देखा होगा ना। ऐसे ये वाली साइड इक्वल रहेंगे, और उसके बेस जो रहेंगे ऐसे नीचे वाले वो दोनों पैरेलल रहेंगे, ठीक। तो वही आपका जो बुक होता है एक प्रिज्म की भांति होता है, ठीक। जैसे देखिए यही मान लीजिए हमारी बुक है, तो इसके दोनों साइड्स क्या रहेंगे, ये दोनों एंड्स इक्वल रहेंगे, तथा ये वाला बेस और नीचे वाला बेस पैरेलल रहता, पैरेलल है ना। ये वाला बेस और ये वाला बेस नीचे वाला दोनों पैरेलल है, और ये साइड दोनों इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल रहेंगे। द 2 बेस आर ज्वाइंट बाय फेसेस। अब देखिए ये फेसेस तो से ज्वाइंट है, ये कितने फेस, 1 2 3 4 फेसेस से ज्वाइंट है, ठीक। तो बाय फेसेस विच आर रेक्टेंगुलर इन शेप। अब देखिए आपका बुक जो है देखेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप में ज्वाइंट तो है, ये आप किताब देखिएगा, आपका उसका जो फेसेस है वो किसके रेक्टेंगल शेप में है, ठीक। आयत की ही तरह है, देखिएगा आयत की ही तरह रहता है, ठीक। और देखिए अगला कह रहा है द इमेजरी लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द प्रिज्म। अब जो इसके बेस से अर्थात जो नीचे से और ऊपर इसमें जो जाएगा इमेजरी लाइन, उसे ही क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ प्रिज्म। अर्थात मान लीजिए ये आपके प्रिज्म है, ये यहाँ देखिए ऐसे मान लीजिए ये आपका ऐसे मान लीजिए प्रिज्म है, तो इसके एक्सिस और इसके बेस से जो लाइन जाएगी उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ प्रिज्म, ठीक। अब देखो ए प्रिज्म इज नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ इट्स बेस। एक प्रिज्म का अगर आप नाम निर्धारण किससे करेंगे, इसके बेस के आधार पे, ठीक। अर्थात इसका बेस जिस तरह रहेगा उस तरह आप डिसाइड कर सकते एक कौन सा प्रिज्म है। कैसे, अब देखिए जैसे कि फिगर दिखाए हम, ये देखिए अगर इसका बेस ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। अगर इसका बेस पेंटागोनल है तो ये क्या कहलाएगा, पेंटागोनल प्रिज्म कहलाएगा। और ये वाली पॉइंट देखिए एक बार और हम क्लियर कर दें, जो कह रहा था कि द इमेजरी लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ प्रिज्म। अर्थात इसके बेस और इसके से अगर ये इसका बेस है नीचे वाला, इससे और ये अगर ये जो जाए इससे सेंटर लाइन वो क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ठीक। ये बेस से अगर कोई इमेजरी लाइन ऐसे सेंटर पे इसके जा रही है तो वही क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ठीक। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हिंदी में देख लिए वही कह रहा है, एक प्रिज्म एक बहुतलीय ठोस है जिसके 2 बराबर छोर है। 2 बराबर छोर है ना, एक ये एक ये बराबर छोर है, दोनों 2 बराबर छोर हैं जिन्हें एक दूसरे के समांतर आधार कहा जाता है। 2 आधार समतलों से जुड़े होते हैं जो आकार में आयताकार होते हैं, ठीक। अब देखिए एक प्रिज्म में ये पॉइंट नोट कर लिए, इसमें जो भी फेसेस होते हैं वो आयताकार जरूर होते हैं, साइड वाले फेस, ठीक। साइड के फेस हमेशा आयताकार है। अब देखिए इसमें भी साइड के फेस आयताकार है, ये इसमें देखिए ये पेंटागोनल है। अब पेंटागोनल इसमें ये वाली साइड देखिए, ये वाली साइड देखिए, सब आयताकार। अच्छा प्रिज्म जो भी देखेंगे उसके साइड के फेसेस हमेशा आयताकार है। देखिए और भी प्रकार हमने बनाया है, देखिए सब
ये देखिए ट्रायंगुलर का ये तो बताएं। अब देखिए स्क्वायर अगर है तो इसका भी आयत आकार, ये भी आपका पेंटागोनल, ये भी आयताकार, अर्थात जो भी साइड्स रहेंगे प्रिज्म का वो सब आयताकार ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक, क्या पॉइंट है कि प्रिज्म के साइड्स जो रहते हैं रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक, यहाँ पॉइंट्स में लिखा भी था कि इसके साइड्स का रेक्टेंगुलर इन शेप में होते हैं। ठीक, ये हमने लिखा भी है। ठीक, तो ये भी क्लियर है। ठीक, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका नोट पॉइंट क्या कह रहा है। नोट, इफ एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, अगर उसका बेस से मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ इससे बेस से परपेंडिकुलर नहीं है, दैट इज इट इज यानी एंगल, अगर वो किसी एंगल पर है, देन सच टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड ऑब्लिक सॉलिड। ठीक, अगर वो तो उसी प्रकार सॉलिड्स के प्रकार से हम जानते हैं कि अगर मतलब ये नहीं रहेगा परपेंडिकुलर, अगर किसी एंगल पे रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्लिक सॉलिड हो जाएगा, अर्थात तिरछा एक प्रकार से कैसे कह सकते हैं, ठोस होगा। ठीक, अब देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, यदि अक्ष अपने आधार के लंबवत नहीं है, अर्थात यदि किसी भी कोण पर है तो इस प्रकार के ठोस को तिरछा ठोस कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, अब भी क्लियर हो गया है। ठीक, तो ये प्रिज्म में भी आता है। ठीक, अब हमारा लास्ट क्या बचा है, पिरामिड। ठीक, ये प्रिज्म के देखिए अभी प्रकार हैं। प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं, प्रिज्म पहला ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ऑक्टागोनल। ठीक, तो ये सब इसके प्रकार है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ऑक्टागोनल प्रिज्म। ठीक, इतने सारे प्रकार हैं। ठीक, ये देखिए आगे क्या कर रहा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या करता है, सभी जो फेसेस होते हैं ये आधार का और ऊपर का ये बेस ट्रायंगुलर रहेंगे। ठीक, स्क्वायर में सभी फेसेस आयताकार हैं, और इसमें पेंटागोनल साइड्स में जो है वो पेंटागोनल है, और इसके बेस क्या पेंटागोनल है, और ये साइड्स क्या है रेक्टेंगुलर है। अर्थात हम इसके बेस के आधार पर अब डिसाइड कर रहे हैं ना कि इसका नाम, अर्थात हमने बोला ना यहाँ अभी कहा, यहाँ देखिए यही तो कहा, अ प्रिज्म इज नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ इट्स बेस, मतलब एक प्रिज्म का हम नाम कब उसके बेस के शेप के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। अब बेस के शेप के आधार पर तो ही डिसाइड है। अब देखिए ये इसका बेस क्या ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर हो गया, इसका बेस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, इसका बेस पेंटागोनल है तो ये पेंटागोनल, अगर हेक्सागोनल इसका बेस रहेगा तो हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर रहेगा तो रेक्टेंगुलर, ऑक्टागोनल रहेगा उसका बेस तो ऑक्टागोनल। उसी प्रकार आप डिसाइड कर सकते हैं प्रिज्म का नेम किसके आधार पे, बेस के आधार पे। तो ये सब मेन पॉइंट है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है, पिरामिड। क्या, पिरामिड। ठीक, अब देखिए पिरामिड क्या होता है, पिरामिड तो आपने सुना ही होगा। ठीक, तो देखिए आज पढ़ भी लीजिए क्या होता है पिरामिड। अब पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन हैविंग वन बेस, मतलब कह रहा है एक पिरामिड बहुत समतलीय जिसका एक बेस होता है, या एक बहुत समतलीय आकार का होता है जिसमें एक बेस विद अ नंबर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज से फेसेस से मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक पिरामिड जो होता है उसका एक बेस होता है और जो कि समद्विबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है, और जो वहाँ पर मिलकर बनता है उसी को क्या एपेक्स कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ठीक, अब देख द इमेजरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स बेस, जो उसके बेस से इमेजरी लाइन पास होती है वो एक्सिस ऑफ द पिरामिड कहलाता है। ठीक, अब देखिए द पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ इट्स बेस, इसका भी नेम हम किसके आधार पर डिसाइड करते हैं, उसके बेस के आधार पे। तो देखिए अब ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है, पिरामिड में जो एक बेस होता है, अब देखिए यहाँ पिरामिड आप दिखा दे पहले, ये आपका एक प्रकार से पिरामिड है। अब देखिए ये तो हो गया, अब पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन हैविंग वन बेस, अब एक ही तो बेस है, इसका एक बेस होता है। ठीक, पिरामिड का हमेशा एक बेस रहता है और जो कि एक यहाँ से इसे मिलकर एक पॉइंट पर मिलता है। ठीक, अब इस जो पॉइंट को मिलता है उससे क्या कहते हैं, एपेक्स, अभी हमने उधर बताया क्या एपेक्स कहते हैं। ये देखिए विथ अ नंबर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल फेस। अब देखिए इसमें क्या करें, समद्विबाहु त्रिभुज से मीट करता है, समद्विबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, अर्थात ये जो मिलकर बना हुआ है इसमें दो ही मतलब दो भुजाएं आपस में दो ट्रायंगल आपस में बराबर रहेंगे और एक नहीं रहेगा। ठीक, एक छोटा या बड़ा रहेगा, जो ये तीनों मिलकर बने हुए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेंगे। ठीक,
तो अगला देखिए, ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड अपेक्स। जिस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पर हमने बता दिया पहले, जिस पॉइंट पर मिलता है वो क्या कहलाता है, अपेक्स कहलाता है। ठीक, तो ये तो क्लियर है, अपेक्स। अब देखिए, द इमेजरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स बेस एंड अपेक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पिरामिड। उसके अपेक्स से और उसके बेस के सेंटर से जो लाइन जा रही है, अर्थात ये जो लाइन हमने बनाया है, ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ पिरामिड, सेंटर ऑफ पिरामिड। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स हैं। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स, पहला ट्रायंगुलर, इसके बेस के आधार पर हमने डिसाइड कर लिया इसका नेम क्या है, बेस ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अगला देखिए स्क्वायर, इसका बेस क्या स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पिरामिड हो गया। ठीक, और ये इसका एपेक्स पॉइंट और इसके बेस से जो जा रहा है ये सेंटर ऑफ पिरामिड हो गया। ठीक, या एक्सिस ऑफ पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए अगला पेंटागोनल। ठीक, तो पेंटागोनल में क्या, इसका बेस क्या है, पेंटागोनल है। अब देखिए 1 2 3 4 5 लाइन्स है तो इसे पेंटागोनल। उसी प्रकार हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, आपके बहुत प्रकार हो सकते हैं। आप बस इसके बेस के आधार पर आप नाम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पूरा सॉलिड्स क्लियर हो गया। ठीक, तो अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए। ठीक, तो अब आप जानना चाहेंगे कि ये हमने क्यों पढ़ा। ठीक, तो हमने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि अगला टॉपिक हमारा क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना। जिस प्रकार आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया उसी प्रकार अब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक, तो उसमें सॉलिड्स का बहुत काम रहता है। ठीक, और ये सॉलिड से भी जो जो मेन पॉइंट हमने बताया उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये वाला छोटा सा टॉपिक था, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आज हमारा। देखिए दिया गया है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन। अब इसमें ऑप्शंस आपको बताना है, क्या होता है, एच पी, वी पी, एक्स वाई और ये जी एल। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एलिवेशन इज ऑब्टेन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड। जो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एलिवेशन ऑब्टेन ऑन अ प्लेन, प्लेन पर जो एलिवेशन बनता है क्या कहलाता है, किस पे बनता है, क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्रोफाइल, ऑक्सिलरी, इसमें सबने बताना है। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, तो आपके जो बेसिक्स थे वो आज एकदम ख़त्म हो गए। ठीक, अभी शायद एक पॉइंट बचा होगा, वो उससे हम स्पेशली कराएंगे क्योंकि वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो कि अब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया था वो कवर होने वाला। इन सबसे जो आता था वो भी अब क्लियर है। ठीक, अब हम पूरा मतलब बेसिक जो आपका था वो ख़त्म होता है। ठीक, और नेक्स्ट आपका ऑर्थोग्राफिक्स स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट में इतना कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।